हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार माता लक्ष्मी जी की कृपा के बिना आर्थिक प्रगति नहीं होती, और यही कारण है कि लोग माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हर रोज पूजा पाठ करते हैं। माता लक्ष्मी जी की कृपा के बिना सुख सुविधा और पैसों की कामना करना नामुमकिन होता है। जिस घर में या जिस स्थान पर माता लक्ष्मी जी का वास होता है, वहां पर हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। कहा जाता है कि जब माता लक्ष्मी जी किसी स्थान का त्याग कर देती हैं, तो वहां पर अंधकार और निराशा छा जाती है। और ऐसी भी मान्यता है कि जब भी किसी घर में देवी लक्ष्मी का आगमन होने वाला होता है, तो वहां पर कई तरह के शुभ संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। तो आखिर ऐसे कौन कौन से संकेत हैं जो माता लक्ष्मी जी घर आने से पहले देती हैं? मित्रों, एकाग्र होकर माता लक्ष्मी जी के आगमन के सभी संकेतों के बारे में चर्चा करते हैं, और साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको दिखे तो आपको क्या करना चाहिए, और कौन से कर्म ऐसे हैं जिनसे माता लक्ष्मी जी हमेशा के लिए आपके घर में विराजमान रहें। तो पहला संकेत, मधुमक्खी का छत्ता बनना। अगर आपके घर में किसी भी स्थान पर कोई मधुमक्खी आकर छत्ता बना देती है, तो ये माता लक्ष्मी जी के घर आगमन का सबसे विशेष संकेत होता है। आप देख लेना, जिस भी घर में मधुमक्खियों ने छत्ता बना रखा होता है, वह घर सुख सुविधाओं से भरा होता है और वहां माता लक्ष्मी जी का वास होता है। यानी जिस घर में मधुमक्खी आकर छत्ता बना देती है, वहां कुछ ही समय में आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, धन संबंधी परेशानियां समाप्त होती हैं। माता लक्ष्मी जी साक्षात उस घर में विराजमान होने का संकेत दे रही होती है। दूसरा संकेत, गौ माता का दिखना। हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ साथ साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र या भागवत गीता, सभी जगह गौ माता की पूजा का वर्णन मिलता है। अक्सर जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि कई गायें सड़कों पर भटकती रहती हैं। कई बार वे किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती हैं। कभी कभी भूख के कारण प्लास्टिक थैलियां या गंदगी खा लेती हैं। ये देखकर मेरा मन बहुत दुखी होता है। मैं हमेशा यही चाहता हूं कि मेरे सामने कोई भी गौ माता भूखी न रहे, उन्हें हमेशा भरपेट भोजन मिले। सच्चे मन और पवित्र भावना से अगर कोई व्यक्ति गौ माता को चारा खिलाता है, तो उसके घर में भी माता लक्ष्मी जी का वास होता है और धन संबंधी कोई दिक्कत नहीं रहती। तीसरा संकेत, चिड़िया का घोंसला बनाना। माता लक्ष्मी जी को धन की देवी कहा जाता है। जिस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी जी की कृपा होती है, वह जीवन में सुख शांति और समृद्धि का अनुभव करता है। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की चिड़िया कबूतर को छोड़कर आकर घोंसला बना ले या अंडे दे दे, तो यह बहुत शुभ माना जाता है। दो बार इसका अर्थ है कि आने वाले समय में आपकी आय के नए स्रोत खुलने वाले हैं, आपको आर्थिक उन्नति मिलेगी और साक्षात माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास करने वाली है। अगर चिड़िया के अंडे से बच्चे निकल आते हैं, तो ये संकेत होता है कि बहुत जल्द आपके घर में माता लक्ष्मी जी पधारने वाली है और आपके सभी बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। चौथा संकेत, 3 छिपकलियों का एक साथ दिखाई देना। अगर आपको अपने घर में या बेडरूम के अंदर 3 छिपकलियां एक साथ एक ही जगह या एक ही लाइन में दिखाई देती हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। ये इस बात का संकेत होता है कि आपके घर में बहुत जल्द माता लक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है। माता लक्ष्मी जी साक्षात आपके घर में प्रवेश करने वाली हैं। अगर आपको यह संकेत दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है और समय आपके पक्ष में होने वाला है। 5वां संकेत, सपने में बारिश देखना। अगर आप अपने सपने में बारिश होते हुए देखते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि जल्द ही माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर धन की वर्षा करने वाली है
ये संकेत इस बात का प्रतीक है कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने वाला है और आपकी परेशानियां जल्द ही दूर होंगी। सपने में बारिश देखना इस बात का द्योतक है कि माता लक्ष्मी जी आपके घर पधारने वाली हैं और आपके जीवन में खुशहाली आने वाली है। छठा संकेत, शंख की ध्वनि सुनाई देना। शंख एक बहुत ही पवित्र वाद्य यंत्र है जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना गया है। शंख की ध्वनि माता लक्ष्मी जी के आगमन का प्रतीक मानी जाती है। यहां तक कि लोग शंख बजाकर माता लक्ष्मी जी का स्वागत करते हैं और अपने घर को धन और समृद्धि से भरने की कामना करते हैं। अगर सुबह सुबह सूर्योदय के समय आपको कहीं से भी शंख बजने की आवाज सुनाई देती है तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी जी आपके घर में आने वाली हैं। शंख भगवान विष्णु को भी प्रिय है और लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हैं, इसलिए शंख की ध्वनि सबसे शुभ संकेतों में से एक मानी जाती है। सपने में लाल साड़ी देखना या सफेद हाथी का दर्शन होना, अगर कोई महिला अपने सपने में खुद को लाल रंग की साड़ी पहने हुए देखती है तो इसका अर्थ होता है कि उस महिला पर माता लक्ष्मी जी की कृपा होने वाली है। लाल रंग सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है और माता लक्ष्मी जी को यह रंग अत्यंत प्रिय है। इसी तरह अगर आप सपने में सफेद रंग के हाथी का दर्शन करते हैं तो यह भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है। सफेद हाथी का अर्थ होता है अचानक धन, लाभ और गड़ा हुआ धन प्राप्त होना। ऐसा सपना दर्शाता है कि माता लक्ष्मी जी आप पर विशेष कृपा करने वाली हैं। कन्या को झाड़ू लगाते हुए देखना। अगर आप सुबह सुबह घर से निकलते समय किसी कुमारी कन्या लगभग 9 वर्ष से कम आयु को झाड़ू लगाते हुए देखते हैं तो यह भी माता लक्ष्मी जी के आगमन का शुभ संकेत होता है। झाड़ू को माता लक्ष्मी जी से जोड़कर देखा जाता है क्योंकि यह घर की नकारात्मकता को दूर करता है। इसलिए अगर कोई कन्या झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी जी आपके घर आने वाली हैं। उल्लू का दिखना, उल्लू को माता लक्ष्मी जी का वाहन माना गया है, इसलिए उल्लू का दिखना भी शुभ संकेत माना जाता है। अगर अचानक से आपको अपने घर या आसपास कोई उल्लू दिखाई दे जाए तो इसका मतलब होता है कि माता लक्ष्मी जी आपके घर में पधारने वाली है। अगर ये संकेत मिले तो क्या करें? अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको दिखे तो सबसे पहले मांसाहारी भोजन छोड़ दें और सात्विक जीवन अपनाएं, अन्यथा माता लक्ष्मी जी घर में आकर भी वापस चली जाएंगे। दिनेत्र में बालक, इसके अलावा किसी भी महिला, माता, बहन या कुंवारी कन्या का कभी अपमान न करें, महिलाओं का सम्मान करें और कभी उनके प्रति द्वेष भाव न रखें, क्योंकि जहां स्त्रियों का अपमान होता है वहां लक्ष्मी जी कभी वास नहीं करती। अगर कोई कुंवारी कन्या आपके घर में भोजन कर रही हो तो उसे बीच में कभी ना उठाएं। कई लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं और इससे माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। इन सभी बातों का ध्यान रखें। अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत दिखे तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी जी आपके घर में आने वाली हैं। अमावस्या की रात आती है, चारों ओर अंधेरा फैल जाता है। लोग अपने घरों में दीप जलाते हैं और कहते हैं ये रोशनी अंधकार को मिटा देती है, पर क्या सच में ये बाहर का अंधकार मिटता है या ये हमें याद दिलाने आती है कि असली अंधेरा हमारे भीतर है और उसे मिटाना ही सच्ची दीपावली है। लोग सदियों से दीपावली मनाते आ रहे हैं। कोई लक्ष्मी की पूजा करता है, कोई पटाखे फोड़ता है, कोई साज सज्जा में खो जाता है, लेकिन असली दीपक तो वो है जो आत्मा के भीतर जलता है। जब मनुष्य अपने भीतर के अंधेरे को पहचानता है, अपने दोषों, अपनी ईर्ष्या, अपने क्रोध को देखता है और उन्हें मिटाने का प्रयास करता है, तभी प्रकाश फैलता है। आज इंसान बाहर की चमक में इतना खो गया है कि भीतर का दीप बुझ गया है। बाजारों की रोशनी, महंगे कपड़े, उपहार,
धन, यही सब उसकी दिवाली बन गए हैं। पर असली दीपावली तब होती है जब मन के अंधकार का अंत हो, जब हम अपने भीतर के रावण को जलाएं, जब लोभ, घृणा और अहंकार का दहन करें, वही सच्ची दीपावली है। लोग पूजा पाठ को डर और अंधविश्वास से जोड़ चुके हैं। अगर दिया गिर जाए, अगर अगरबत्ती उलटी जल जाए तो मन अशुभ मान लेता है। ये भय ही तो अंधकार है। दीपावली का अर्थ डर नहीं, प्रकाश है। और ये प्रकाश बिजली के बल्बों का नहीं, चेतना का है। सच्चा दीप वह है जो अनुभव, ज्ञान और प्रेम से जलता है। बाहरी दीपक तो कुछ देर के लिए उजाला करते हैं, लेकिन जो भीतर का दीपक जल गया उसका प्रकाश कभी नहीं बुझता। कहते धन की देवी दीपावली पर आती है, पर बुद्धि की देवी को बुलाना ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि जहां बुद्धि है वहां विवेक है, और जहां विवेक है वहां धन भी अपने आप आ जाता है। धन के पीछे भागना दीपावली नहीं, धन का सही उपयोग समझना वही दीपावली है। अगर किसी दिन पूजा ना भी हो पाए, दीप ना भी जले, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपने भीतर की रोशनी बुझने ना दो, क्योंकि असली दीप वही है जो भीतर जलता है। जिसने उसे पहचान लिया उसके लिए हर दिन दीपावली है। दीपावली मिठाइयों और सजावट का पर्व नहीं, आत्मा को पहचानने का अवसर है। जिस दिन तुम अपने भीतर के प्रकाश को महसूस कर लोगे, बाहरी दीपों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तुम स्वयं दीप बन जाओगे। इस बार जब दीप जलाओ तो एक दीप अपने भीतर भी जलाना जो अहंकार को पिघला दे, करुणा को जगा दे, और ये याद दिलाए कि प्रकाश बाहर से नहीं आता, वो भीतर से फैलता है। जो ये देख लेता है, समझ लेता है, उसके लिए हर दिन दीपावली बन जाती है। नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। जय श्री महालक्ष्मी। नमः।